मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम भीड़ के बीच में खड़े तो हो, लेकिन तुम्हारा दिल किसी और ही दुनिया में है। आसपास के सब लोग हंसते बातें करते अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं और तुम शांत खड़े होकर यही सोचते रहते हो कि तुम आखिर यहाँ पर पूरी तरह से शामिल क्यों नहीं हो। क्यों तुम्हें एक अधूरापन लगता है? क्यों मैं यहाँ पूरी तरह से अपनापन नहीं महसूस करता? अपना क्यों नहीं लगता? आखिर कहाँ है मेरी जगह? मेरे प्रिय, ये वही अनुभव है जब भीतर की आवाज कहती है कि तुम इस सामान्य दुनिया के लिए बने ही नहीं। तुम्हारे मार्ग अलग है, तुम्हारे रास्ते अलग हैं, तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारे विचार अलग है। बहुत से लोग इस अकेलेपन को दुर्भाग्य समझ लेते हैं, ऐसा मानते हैं कि यह एक बोझ है। लेकिन प्राचीन समय से ही लोग इस ज्ञान को जानते आए हैं कि जब आत्मा परिपक्व होती है, उस पल में उसे परमात्मा के करीब आने की एक पुकार मिलने लगती है। और इस पल में जब ऐसा होता है कि जब उसे पुकार मिलती है, जब ऐसा होता है कि उसके भीतर की तृप्ति कहीं और जाकर शांत होने का नाम लेती है, तो यही वो क्षण है जब जीवन पुरानी आदतें, पुराने सपने, पुराने रिश्तों को धीरे धीरे तुमसे दूर कर देता है। तुम चाह कर भी वैसा नहीं सोच पाते जैसा बाकी सब सोचते हैं। वो चीजें जो दुनिया को आकर्षित करती हैं, अब तुम्हें आकर्षित नहीं करती। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं आता। ये बदलाव तुरंत नहीं होता, क्रमिक रूप से घटित होता है। ये संकेत है कि तुम्हारे भीतर कोई महान जागरण शुरू हो चुका है। ये वही जागरण है जो तुम्हें सत्य और जीत की ओर लेकर जाता है। असली जीत, अनंतिम जीत, वो जीत जो नई कहानी को तुमसे रूबरू कराता है। आज ये संदेश तुम्हारे पास आया है क्योंकि अब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब तुम्हें जीत मिलने वाली है। संदेश तुम्हारे पास है एक बड़े निमित्त को पूर्ण करने के लिए, और इसी कारण से तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा। चाहे परिस्थिति तुम्हें अपने हक में नजर आए अथवा नहीं, चाहे तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरोध में जा रहा है, उस पल में भी तुम्हें इसको पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी नहीं करना। एक महान बदलाव अब तुम्हारे मार्ग पे है, एक महान बदलाव अब तुम उसके साक्षी होने वाले हो। ना केवल साक्षी होगे, इसे जियोगे उस क्रम में, उस रूप में जिस क्रम और रूप को तुमने अभी नहीं जाना। लेकिन ये घटित होगा मेरे प्रिय, यह निश्चित हो चुका है, पूरी तरह से असत्य हो चुका है, यह साबित हो रहा है अब इसी क्रम में। लेकिन इसके पीछे एक सत्य छुपा है, जिस सत्य को तुम्हें जानना होगा, इस सत्य को तुम्हें देखना होगा। सत्य जो प्राचीन विद्या में विद्यमान था, सत्य जिसे हर कोई नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हारी आंखों के समक्ष आने वाला है। याद रखो, जब परमात्मा किसी आत्मा को असाधारण कार्य के लिए चुनता है, तो सबसे पहले उसे साधारण दुनिया से हटाकर उसकी तैयारी करवाने का कार्य शुरू होता है। यह तैयारी कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर ही होती है। और यही अकेलापन तुम्हारा पहला गुरु है, जो तुम्हें बताता है कि अब समय आ गया है भीड़ का हिस्सा बनने से हटकर अपनी आत्मा की यात्रा शुरू करने का। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य को लगता है कि रिश्तों का टूट जाना, मित्रता बदल जाना, समय की अपेक्षाओं से अलग हो जाना और उसे वह ना मिल पाना जिसके लिए वह तड़पा हो, खासकर प्रेम के मामले में, यह सब जीवन की समस्याएं हैं। लेकिन सत्य इससे बिल्कुल उलट है, बिल्कुल अलग। सत्य यह है ही नहीं। यह संकेत है कि परमात्मा तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है, वहां जहां बाकी सब नहीं पहुंच सकते।
अकेलापन वास्तव में एक दंड नहीं, एक सम्मान है। ये वो समय है जब आत्मा स्वयं को वापस पहचानती है। यह एक पवित्र प्रक्रिया है, तपस्या। जैसे कि एक बीज मिट्टी में, अंधेरों में, एकांत में, अकेले में दबा होता है, और जब वह अकेला होता है तभी उसमें अंकुर फूटता है, तभी वह पेड़ बनता है। तन्हाई, अकेलापन उसके लिए उसे जहर लगती है। उसे लगता है कि वह अकेला दबा हुआ है, कुचला हुआ है, उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन वास्तव में तभी उसमें अंकुर फूटता है, तभी उसका महत्व है। बस वह इसे जानता नहीं। वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इस अंधेरे में, इस तन्हाई में खिलने वाली है। बस इसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं है मेरे प्रिय। जब दुनिया का शोर कम होता है तभी तो दिव्य आवाज सुनाई देती है। तुम इतने भरे हुए हो आवाजों से कि दिव्य आवाज सुन नहीं पा रहे। इसे सिर्फ वही लोग सुन पाते हैं जिन्हें परमात्मा ने अपने करीब बुलाया है। तो अगर तुम्हें लग भी रहा है कि तुम पीछे छूट रहे हो, तो वास्तविकता में तुम अलग रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो। अगर लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, इसका अर्थ है कि तुम्हें ईश्वर स्वयं समझाने वाला है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है, इसका अर्थ यही है कि तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है, सौभाग्य शुरू होने वाला है मेरे प्रिय बच्चे। ये जो पल है ये तुम्हारा है, इसे तुम्हें अपनाना होगा। ये अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, ये तुम्हारी आत्मा का मित्र है। ये तुम्हें उस सत्य के करीब ला रहा है जहां तुम्हें हमेशा से होना था, हमेशा से मेरे प्रिय। इसलिए आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी जिंदगी में एक एकांत है, यह दिव्यता से भरा हुआ है, और यह कोई संयोग नहीं है। ये एक सोची समझी योजना के तहत किया गया विकल्प है। ये संकल्प है मेरे प्रिय, संकल्प जो जीत की ओर तुम्हें लेकर जाता है। परमात्मा का संकल्प, क्योंकि तुम अलग नहीं किए गए हो, तुम चुने गए हो मेरे प्रिय। इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, तत्व हैं, उनकी अपनी एक अनोखी पाठशाला होती है। कुछ आत्माओं को प्रारंभिक कक्षाओं में ही जीवन का पाठ पूरा हो जाता है, उन्हें सिखाया जाता है। लेकिन कुछ आत्माओं के लिए ये बहुत गहरा होता है, कठिन होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जानता है कि यह आत्मा साधारण नहीं है, ये चुनी गई है एक महान कार्य के लिए, एक दैवीय उद्देश्य के लिए। वो उद्देश्य जो तेजस्वी आत्माएं ही संपन्न कर सकती हैं, और तुम उनमें से हो, उनमें से जिनमें ईश्वर की ज्योति अधिक प्रबल होती है। ये साधारण दुनिया की भीड़ में नहीं रह पाती, इसीलिए तो उनके लिए एक अलग मार्ग तय होता है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे भीतर एक आग है, एक चिंगारी है जिसे तुमने अभी जाना नहीं, लेकिन कभी कभी यह फूटता है, कभी कभी यह उछलता है, लहर मारता है, और तुम्हें अचानक से कुछ सूझता है। ये एक दिव्य व्याकुलता है जिसे तुम भीतर अपने अंदर बहुत ही भीषण रूप में भीतर ही भीतर महसूस करते हो। ऐसा लगता है कि दिल में एक अधूरापन है जो किसी वस्तु, मनुष्य, किसी उपलब्धि से पूरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वास्तव में पूरा होगा जब तुम अपने उद्देश्य को पूर्ण करोगे। ये अधूरापन ही सबसे पहला संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी आत्मा को पुकारना प्रारंभ कर दिया है। वो तुम्हारे सबसे करीब है मेरे प्रिय। तुमने जाना नहीं, देखा नहीं, इसका यह अर्थ नहीं कि वह है नहीं, वह है सबसे करीब, तुम्हारी सांसों के भीतर, तुम्हारी भावनाओं की तह में।
लेकिन दुनिया के शोर में संबंधों और अपेक्षाओं के अनवरत चलने वाले बंधन में तुम उससे दूर हो जाते हो। इसलिए जब भी जीवन में अचानक रिश्ते ढीले पड़ने लगते हैं, मित्रता छूटने लगती है और तुम्हें अकेलापन लगने लगता है, समझ लेना कि अब ये दैवी ये पुकार प्रारंभ हो गई है। ये दुनिया से दूरी का संकेत नहीं है, बल्कि परमात्मा से निकटता का संकेत है। वास्तव में ये जो एकांत है, ये पवित्र है। ये वही अवस्था है जहां साधक बाहर की भीड़ से हटकर भीतर के परमात्मा से मिलना शुरू करता है। ये भागना नहीं है, ये लौटना है अपने वास्तविक घर की ओर। जब भगवान अर्थात परमात्मा स्वयं को व्यक्त करना चाहता है, वो भीतर शांति की जगह बनाता है। वो सारे शोर को शांत करके उसके भीतर रहने की व्यवस्था बनाता है, ताकि आत्मा उसकी आवाज सुन सके। जहाँ शोर होता है मेरे प्रिय, वहाँ सत्य छुप जाता है, और जहाँ मौन होता है वहाँ परमात्मा प्रकट होता है। अकेलापन ही वो मंदिर है जहाँ तुम और परमात्मा आमने सामने होते हो। कई लोग इसे कष्ट समझते हैं, लेकिन साधक वो जो इसे समझता है, वो जो इसे जानता है, इसे वरदान समझता है। क्योंकि यह वही समय होता है जब पुराने कर्म जलते हैं, जब पाप नष्ट होते हैं, भ्रम टूटते हैं और आत्मा अपनी वास्तविक शक्ल में प्रकट होने लगता है। यही योग है। योग अर्थात जुड़ना आत्मा का परमात्मा से मिलन की तैयारी, यही तपस है। आत्मा की अग्नि यहीं पर शुरू होती है, उसके प्रारब्ध का प्रारंभ यहीं से होता है। याद रखो, तुम्हारे जीवन की कुंजी अब दैवीय हाथों में है, ना कि समाज के कठपुतलियों के हाथों में। तुम्हें समझना होगा कि अगर आज तुम अकेले चल रहे हो, तो इसका यह मतलब है कि तुम्हारी आत्मा को विराट उद्देश्य के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह मनसा तैयार हो चुकी है। परमात्मा तुम्हें दुनिया से नहीं काट रहा, वो दुनिया से अलग करके तुम्हें स्वयं से जोड़ने के प्रयास में लगा है। तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं किए जा रहे हो, तुम उसकी चुनिंदा पंक्ति में खड़े किए जा रहे हो। और यहां से तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं, बिल्कुल भी साधारण नहीं, बल्कि पूरी तरह से दैवीय, अटूट दैवीय बन चुकी है। अगर तुम्हारे जीवन में आज संघर्ष, अकेलापन है, पहचान का संकट है, समझ लो कि तुम्हारा नाम एक बहुत लंबी परंपरा की सूची में जुड़ चुका है। ऐसी परंपरा जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते, लेकिन ऐसी परंपरा जिसके जानते ही सब बदलता है। परंपरा जहां ईश्वर खुद अपने योद्धाओं को तैयार करता है। इतिहास में तुम्हें इसके सबूत मिलेंगे। हर अवतार, हर नायक, हर महापुरुष को सबसे पहले दुनिया से काटा ही गया और फिर दुनिया के सामने चमकाया गया। बहुत से ऐसे योद्धाओं के बारे में तुमने सुना होगा जिनके अनेकों महल थे, जिनको अनेकों ऐशो आराम की चीजें उपलब्ध थी, फिर भी उन्हें जंगलों में भटकाया गया, फिर भी उन्हें अकेला किया गया। इसलिए नहीं कि यह कोई दंड मात्र था, यह वास्तव में एक दैवीय प्रशिक्षण था। जब तुम जीवन को छोटे अर्थों में देखते हो, तो तुम तत्क्षण खुशी की मांग करते हो, और फिर बाद में मनुष्य बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को झेलता है और फिर शिकायतें करता है। लेकिन इन बीमारियों को पुकारा उसने बिना प्रशिक्षित हुए। जब ताकत मिल जाए तो उसका सही प्रयोग संभव नहीं है। इसलिए कई बार ब्रह्मांड प्रशिक्षण देता है, अपने तरीके से समझाने का प्रयास करता है और फिर चमकाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे पास चमकने का यह भरपूर अवसर है। मेरे प्रिय, क्या तुम जान पा रहे हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ? मेरे प्रिय बच्चे, अब जीवन तुम्हें दोबारा गढ़ रहा है। तुम्हें तोड़ा गया, लेकिन दोबारा ऐसा जोड़ा जाएगा जो तुमने सोचा नहीं। एक कांच का कप जो पहले पूरी तरह से
संपूर्ण नजर आता है, अचानक टूटकर गिरने से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस पल में लगता है कि अब उसका मूल्य कम हो गया। वो जिसका मूल्य 150 रुपये था, अब वह शून्य रह गया, क्योंकि पहले उसकी एक उपयोगिता थी। पहले वो चाय का प्याला बन सकता था, पानी के लिए पात्र बन सकता था। वह प्याला, वह कप जो कांच का था, गिरकर टूट गया। अब उसमें दरारें आ गई, अब वो चकनाचूर हो गया। उसे लगता है कि अब उसका अंत हो गया। लेकिन परमात्मा वह तत्व है जो उन प्याले के टुकड़ों को उठाकर उन्हें सोने के जोड़ से जोड़ देता है। अब क्या हुआ? प्याले की उपयोगिता फिर से बन गई, और फिर से जल भरने के समान हो गया, फिर से चाय पीने के लिए पात्र हो गया। लेकिन अब उसका मूल्य पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि कई गुना ज्यादा बढ़ गया। वो टूटा तो उस पे निशान तो आए, लेकिन अब उसकी परतें सोने की हैं। अब वह जुड़ा हुआ है सोने के तत्व से। अब उसका मूल्य 150 में नहीं रह गया, अब वो लाखों का हो गया, बहुत कीमती। और परमात्मा की और कृपा हुई तो उन सोने के जोड़ों के ऊपर हीरो की एक परत हो जाएगी, और फिर उसका मूल्य करोड़ों में हो जाएगा। ब्रह्मांड तय करता है मूल्य को, लेकिन मूल्य तय होता है मनुष्य की सोच से। तुम्हारे पास यही अवसर है। यदि तुम टूटे, यदि तुम्हें बहुत सारे तकलीफ मिले, तो ये मत सोचना कि अब अंत हो गया। अंत नहीं हुआ मेरे प्रिय। अब तुम सोने के परत से जोड़े जाओगे। मानसिकता मजबूत रही तो हीरे की बिंदुवार लड़ियां लगी होंगी, और कीमत करोड़ों में होगा। तुम और भी ज्यादा भाग्यवान रहे, अपनी मानसिकता को मजबूत बनाए रखा और दान की प्रक्रिया में शामिल रहे, तो फिर वो हीरे की परत के ऊपर एक सुंदर लेप करके उसकी एक नीलामी होगी, और वह करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का तत्व हो गया। यह सब तय होता है मनुष्य के लिए, पर मनुष्य को सोचना होता है कि वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा। जीवन ने तुम्हें अवसर दिया है आगे बढ़ने का। तुम आगे बढ़ सकते हो यदि तुम चिंता ना करो, यदि तुम तनाव ना लो, यदि तुम मुश्किलों को सहने के बजाय नए मार्गों को तय करो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन तुम्हारे लिए अवसर दे रहा है। जीवन तुम्हें अवसर निश्चित तौर पर दे रहा है। तुम हारना मत, तुम थकना मत, और देखो क्या क्या चमत्कार होता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रक्रिया में शामिल होना होगा, बांटने की प्रक्रिया में, और फिर पाने की प्रक्रिया में। तुम बांटते हो जिस स्तर से, उस स्तर से पाते हो कई गुना बड़ी मात्रा में। प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख दुख, शोक दोष, ईर्ष्या द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, शत्रुता, मिथ्या, शत्रुता, मित्रता, सब कुछ चयन तुम्हें करना होता है। तुम क्या चुनते हो? और देखो सब सामने आता है। तो क्या तुम तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी पुष्टि करो मेरे प्रिय। संख्या 51,000 लिखकर पुष्टि करो, और इसी क्रम में बांटना प्रारंभ करो। फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। तुम इन संदेशों के साथ जुड़कर इसकी वास्तविकता को पहचानना होगा और आभार व्यक्त करना होगा। आभार व्यक्त करने वाला सदैव विजय को पाता है मेरे प्रिय। चुन लो सही रास्ता, चुन लो असली तत्व, साथ तुम्हारा होगा। तुम्हारे लिए ही तो है मेरे प्रिय। तुम्हें बने रहना होगा, जुड़े रहना होगा, और संदेश को समझना ही होगा। हर हाल में इसके अंतिम बिंदु तक पहुंचना होगा, और अपने लिए दैवी आदेश को एक रूप दे देना होगा, एक सत्य का रूप मेरे प्रिय बच्चे, सत्य का रूप। प्रिय बच्चे, विजय का यह जो पथ तुम्हें दिखाया जा रहा है, इसमें तुम वास्तव में अकेले नहीं किए जा रहे, बल्कि एक सही दिशा में भेजे जा रहे हो। लेकिन तुम्हारे कर्मों के साथ हर किसी के कर्म उतने पवित्र, उतने सटीक नहीं कि वह भी तुम्हारी
सत्यता को प्राप्त कर सके, वह भी तुम्हारी जैसी विजय प्राप्त कर सके। हाँ, ये अलग बात है कि तुम्हारे अपनों को तुम अपने कर्म के आधार पर आगे लेकर जाओगे, लेकिन इससे ये तय नहीं होता कि उनका भाग्य भी अपने आप चमक जाएगा। तुम हो वह सूत्रधार, तुम बनोगे वह केंद्र बिंदु जो उनकी किस्मत बदलोगे। लेकिन हर किसी की अपनी एक किस्मत होती है। तुम किसी और के सुख या दुख के लिए खुद को कारक नहीं बना सकते। ना ही तुम कर्ता भाव में हो, ना ही तुम ऐसा कर पाओगे। ना कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है। किंतु तुम्हारी इस भावना से कुछ बदल जरूर सकता है, और इसलिए तुम्हें सच्चाई को जानना है हर तरीके से, हर प्रकार से, चाहे वह धन के मामले में हो या प्रेम के मामले में। तुमने देखा है अपने आसपास, तुमने पाया है कि आखिर जो बहुत धनी है वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा धनी होता जा रहा है, और वहीं कुछ लोग दिन प्रतिदिन बस जिंदगी जीने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, फिर भी उनके हाथ में कर्ज और जरूरत की बेड़ियां ही आती है। यह सब कुछ तुम्हें नाइंसाफी जैसा लगता है ना? लेकिन वास्तव में सच्चाई कुछ और है। धन वास्तव में इंसाफ के नियमों पर नहीं, बल्कि ताकत के नियमों पर चलता है। और ताकत कभी नहीं दी जाती। ताकत को सदैव हासिल करना पड़ता है मेरे प्रिय। यही वजह है कि कुछ लोग अभी भी वही खड़े हैं जहां पहले थे। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो वहीं कुछ लोग इतनी ऊंचाई या इतनी तरक्की, इतनी प्रगति को प्राप्त कर चुके, जो सामान्य मनुष्य के लिए सोच पाना भी असंभव है। और तुम उनमें से हो जो बदलाव चाहते हो, लेकिन अब तक बदलाव की असली तथ्य को जान नहीं पाए हो, क्योंकि तुम अब भी तंत्र की बनाई हुई सीमाओं में जी रहे हो। वो तंत्र जिसे सिस्टम कहा जाता है, और इंतजार कर रहे हो अपनी बारी का, ये उम्मीद करते हुए कि मेहनत का इनाम कभी ना कभी जरूर मिलेगा। लेकिन वास्तविक धनी मनुष्य ऐसा नहीं करता। वो इंतजार में विश्वास नहीं करता। वो अपनी किस्मत को खुद से निर्मित करने पर जोर देता है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम सारी जिम्मेदारी स्वयं उठा लो, बल्कि इसका अर्थ है तुम मुक्त हो जाओ। तुम्हें और ज्ञान की जरूरत नहीं है, बल्कि जो ज्ञान तुम्हारे पास है उसे खाली करने की जरूरत है। तुम भरे हुए हो मेरे प्रिय, हर तरफ से। तुम्हें अपने आप को खाली कर पात्र बनने की जरूरत है। वो लोग जो धनी होने का न केवल प्रयास करते हैं, बल्कि उसी मानसिकता में जीते हैं, वो सिस्टम को, हालात को, कभी कभी लोगों को भी अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ देते हैं। वो निर्दयी नजर आते हैं, ठंडे नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में वो सटीक हैं। और जिन्होंने सटीक सिद्धांतों को नहीं समझा, वो कभी खेल में विजय नहीं पाते। लेकिन जो इस खेल को चलाते हैं, वो वही हैं जो इसके नियमों को समझते हैं। तुम यदि किसी दूसरे के साम्राज्य में मजदूर बन के नहीं रहना चाहते, तो तुम्हें वह गुण विकसित करना ही होगा जो एक मालिक के भीतर होता है। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, या कोई भावनात्मक प्रेरणादायक कहानी नहीं है, ना ही यह वो है कि ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा बचाओ। ऐसी कोई घिसी पिटी सलाह भी नहीं है। यह है कड़वा लेकिन सच्चा ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो तुम्हें आम इंसान से बदलकर पूरी तरह से असाधारण बना सकता है। यदि तुमने इसे समझ लिया, तो कोई भी ताकत तुम्हें पहले जैसा नहीं रहने देगी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अमीरी का रहस्य बुद्धि, किस्मत या प्रतिभा, लेकिन वास्तव में यह सब धोखे हैं। यदि ऐसा होता, तो इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान, सबसे जीनियस लोग गुमनाम गरीबी में नहीं मरते, और मेहनती लोग हर महीने कर्ज के नीचे नहीं दबते। वास्तव में धनी होने का असली खेल काबिलियत का नहीं, बल्कि रणनीति का है। एक ठंडी गणनात्मक रणनीति का। क्या तुम जानते हो इस संसार में मनुष्य की मानसिकता कैसी है?
वो अपने पिता की मौत को जल्दी भूल जाता है कुछ समय के बाद, लेकिन अपने दौलत के नुकसान को नहीं भूल पाता। इसका अर्थ यह हुआ कि धन खून से गहरा जख्म देता है। पैसा ही ताकत हो जाता है, दर्जे और अस्तित्व का प्रतीक हो जाता है। जो इसे काबू में रखता है वही दूसरों को भी नियंत्रित करता है। लेकिन उससे पहले यह जानना होगा कि धन कभी तटस्थ नहीं होता। ये एक हथियार के समान है जो कमजोरों के हाथ में फिसल जाता है, लेकिन समझदारों के हाथ में बढ़ता है। यह हथियार भी सिर्फ उन्हें मिलता है जो भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं, जो दबाव में नहीं आते। हाँ, कुछ कुछ की किस्मत में ये आ जाता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं टिकता वहां है जो भ्रम से मुक्त रहता है, जो स्वतंत्र रहता है, जो समझ जाता है कि ये सिस्टम उसे बचाने के लिए नहीं बना, बल्कि उसे बांधे रखने के लिए बना है। इसलिए तुम्हें शुरुआत करनी होगी अपने उस पीड़ित मानसिकता को तोड़ने से। वो मानसिकता जहां तुम्हें सिस्टम ने रोक रखा है। इस सोच को छोड़नी होगी। तुम्हें देखना शुरू करना होगा बिना प्रतिक्रिया दिए। बस समझना होगा कि सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अंधे हैं। वो अनुमान लगाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और समझ नहीं पाते कि वह पैसों के खेल में बस केवल और केवल मोहरे हैं। लेकिन जिस दिन तुम देखना सीख जाओगे और प्रतिक्रिया देने के बजाय साधारण तरीके से ऑब्जर्व करोगे, उसी दिन से खेल बदल जाएगा। तब तुम समझने लगोगे कि असली दौलत कैसे बनती है। तुम देखो उस औसत मनुष्य को जो दिन रात मेहनत करता है, नियमों का पालन करता है, थोड़ा थोड़ा बचाता है और फिर उसी जगह फंसा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वह मेहनत पर भरोसा करता है, लेकिन उस तंत्र पे नहीं जिससे वह सब कुछ हासिल कर सके, जिससे उसे काम के बजाय भी धन मिले। इसे लेवरेज कहते हैं। वह न्याय पर भरोसा करता है, लेकिन चतुराई पर नहीं। वह दिखावे पर भरोसा करता है, लेकिन शक्ति पर नहीं। और यही सब उसकी गरीबी की जड़ है। पहला नियम तुम्हें समझना होगा कि अपनी चुप्पी को अपना हथियार बनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, समझो जो तुम्हें बताने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि जीत बहुत बड़ी होनी है। जीत बहुत भव्य होनी है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी कल्पनाओं से भी ज्यादा बड़ी, विशेष होनी है। इसलिए कुछ तो हो रहा है, कुछ तो बदला जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, महत्वपूर्ण यह है कि तुम बांटने की प्रक्रिया में शामिल रहो। जीत को पाने के लिए प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली सबके लिए बांटना ही होगा। बांटो। देखो मेरे प्रिय बच्चे, जीत तुम्हारी ही होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे प्रिय, समय आ गया है। समय आ गया है थकान को मिटाकर असली तत्व के साथ जुड़ जाने का। तो क्या तुम तैयार हो? यदि हाँ, तो संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों के साथ अवश्य जुड़े रहना। मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत के राह में तो अनंतम ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो, प्रगति हो, उन्नति हो, उत्थान हो, तरक्की हो, तुम्हारी प्रगति।